हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉमर्स मेंटोर यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है अमित द्विवेदी और आपको इस यूट्यूब चैनल पर मैं क्लास 11th एमपी बोर्ड के लिए अकाउंट्स पढ़ाना स्टार्ट करने वाला हूं। अभी एक दो वीडियोस मैंने जनरल एंट्री बेसिक एंट्रीज के मैंने अपलोड करे थे, उसके बाद मैं आपको अब यहाँ पे फाइनल अकाउंट पढ़ाने वाला हूँ। बीच के कुछ चैप्टर्स कुछ क्या आधे से ज्यादा चैप्टर मैंने मिस कर दिए हैं, लेकिन मैं वो रिकॉर्ड कर दूंगा अभी और अपलोड भी कर दूंगा, राइट। तो हमें आज पढ़ना है फाइनल अकाउंट, क्योंकि कुछ स्टूडेंट ने मुझे मैसेज करा कि सर मुझे फाइनल अकाउंट सीखना है और उनके पेपर होने वाले हैं 11th क्लास के। तो उनकी रिक्वेस्ट पर मैं ये फाइनल अकाउंट शिवलाल की बुक से अपलोड कर रहा हूँ। ओके, अगर आप दूसरी बुक से हैं तो भी आप समझ सकते हैं, बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी आपको। सपोज आपकी राठी की बुक है या कुमावत की बुक है तो भी आप इसको, क्योंकि मैं सामने यहाँ पे पीडीएफ आपको डिस्प्ले कराऊंगा, क्वेश्चंस भी डिस्प्ले कराऊंगा, तो आप इसी वीडियो के थ्रू पढ़ सकते हैं। दूसरे बुक वाले भी यहाँ से अच्छे से समझिए, उसके बाद आप अपनी बुक सॉल्व कर सकते हैं। ओके, तो आपको क्या करना है, अगर आप शिवलाल वाले स्टूडेंट हैं 11th क्लास एमपी बोर्ड के लिए स्पेशली, तो अपने फ्रेंड्स को भी ये वीडियो जरूर शेयर करिएगा। उनको भी बताएं कि अभी मैं 11th क्लास की अकाउंट्स अपने कॉमर्स मेंटोर यूट्यूब चैनल पे करवाने वाला हूँ, राइट। तो चलिए अब हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं, डायरेक्टली टॉपिक पर आते हैं। और आज मैंने अभी बताया कि हमें क्या पढ़ना है, फाइनल अकाउंट। ओके, तो इस चैप्टर का एक और नाम है फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, वित्तीय विवरण। फाइनेंशियल स्टेटमेंट, वित्तीय विवरण। वित्तीय मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट मतलब विवरण। तो ये आप तो कहेंगे सर ये हिंदी और इंग्लिश का नाम ही है, बिल्कुल नाम ही है। अब हमें इसकी डिटेल पढ़ना है, तो मैं आपको 5 मिनट रिकॉल करवा दूं कि आपने 11th क्लास में क्या पढ़ा है या फिर क्या आपको बनना चाहिए इसके पहले। सबसे पहले आपने अकाउंटिंग जब सीखना स्टार्ट करा तो सबसे पहले आपने जनरल एंट्री सीखा होगा, जिसमें हम ट्रांजैक्शन को, डे टू डे ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं। जनरल एंट्री के बाद आपने सब्सिडरी बुक्स पढ़ा होगा। सब्सिडरी बुक्स में कौन कौन सी बुक्स पढ़ी होंगी आपने, टोटल परचेज बुक पढ़ा होगा आपने, सेल्स बुक पढ़ा होगा आपने, कैश बुक पढ़ा होगा आपने। कैश बुक में भी फर्स्ट कॉलम, डबल कॉलम, ट्रिपल कॉलम पढ़ा होगा आपने। इसके बाद परचेज रिटर्न बुक पढ़ा होगा, सेल्स रिटर्न बुक पढ़ा होगा आपने, राइट। तो ये सब पढ़ने के बाद इसके साथ साथ आपने लेजर पढ़ा होगा। ओके, लेजर में जो जनरल में एंट्रीज करते हैं उसकी पोस्टिंग हम लेजर में करते हैं। लेजर में पोस्टिंग करने के बाद हम लेजर का बैलेंस निकालते हैं, जिसको कि बैलेंसिंग करना कहते हैं। लेजर की बैलेंसिंग करने के बाद आपने एक ट्रायल बैलेंस बनाना सीखा होगा। ओके, ट्रायल बैलेंस में आपने देखा होगा कि डेबिट और क्रेडिट दोनों साइड का बैलेंस इक्वल आ जाता है। अगर बैलेंस इक्वल नहीं आता मतलब कोई ना कोई उसमें एरर है, ऐसा माना जाता है। तो जनरली आई होप आपने ये पढ़ लिया होगा। और अगर मान लीजिए आपने नहीं पढ़ा है, आप कोचिंग नहीं जा पाए हैं किसी कारणवश, तो आप अगर देखिए, अगर 50 से ज्यादा स्टूडेंट्स ने कमेंट कर दिया कि सर हमें पढ़ना है ये, तो मैं अभी भी करवा दूंगा। ये रिकॉर्डिंग अभी मैं आज 16 दिसंबर है, अभी कर रहा हूँ। आने वाले 1 मंथ्स में मैं ऑलमोस्ट आपका 11th क्लास का पूरा कोर्स अपने यूट्यूब चैनल पे अपलोड कर दूंगा। तो आपको कहीं पढ़ने या कोचिंग जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, राइट। बस आप सपोर्ट करिए। अगर आपको अच्छा लगे तो अपने फ्रेंड्स वगैरह को भी शेयर करें, जिससे मुझे भी अच्छा लगेगा कि मैं ज्यादा लोगों तक पहुंच पा रहा हूँ कंटेंट के साथ में, राइट। ओके, सो फाइनेंशियल स्टेटमेंट की ये कहानी हमने देख ली कि भाई ये चीजें पढ़ चुके हैं। अब ट्रायल बैलेंस बनने के बाद यहाँ से बुक कीपिंग का काम खत्म हो जाता है। बुक कीपिंग आपने सुना होगा ना, बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी, ठीक है। तो बुक कीपिंग का काम ट्रायल बैलेंस के पहले तक होता है। ट्रायल बैलेंस जो है वो अकाउंटेंसी का काम माना जाता है। यहाँ से अकाउंटेंसी स्टार्ट होती है। तो भाई अब अकाउंटेंसी में क्या होता है, यहाँ पे सीनियर अकाउंटेंट आ जाता है और वो बोलेगा लाओ मैं बैलेंस शीट बनाता हूँ, लाओ मैं प्रॉफिट एंड लॉस बनाता हूँ, लाओ मैं ट्रेडिंग अकाउंट बनाता हूँ। तो हमें इन्हीं सारे अकाउंट्स के बारे में सीखना है, राइट। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट का एक्चुअल में क्या मतलब होता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट इंक्लूड ट्रेडिंग एंड ट्रेडिंग अकाउंट। आपको मैं बिल्कुल डिटेल में पढ़ाऊंगा क्योंकि आप अभी बिल्कुल 11th मतलब बेसिक होता है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट,
देन बैलेंस शीट। ओके मतलब 3 चीजें आपको पढ़नी है, क्योंकि बेसिक है, 11th क्लास है, तो तीनों चीजें ना हम बिल्कुल अलग अलग पढ़ेंगे पहले। ओके पहले हम क्या पढ़ेंगे, ट्रेडिंग अकाउंट पढ़ेंगे, उसके बाद हम पढ़ेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, उसके बाद हम पढ़ेंगे बैलेंस शीट, फिर हम कंबाइंड में क्वेश्चंस करेंगे तीनों के। ओके नाउ सो स्टार्ट विथ ट्रेडिंग अकाउंट। अभी एक स्क्रीन पर एक फॉर्मेट बना हुआ है, आपको ये फॉर्मेट देखना है पहले यही स्क्रीन पर, उसके बाद मैं उसको बनाऊंगा, देखिएगा। ऊपर यहाँ पर क्या लिखना है भाई, अकाउंट है तो ट्रेडिंग अकाउंट, किस अकाउंट का नाम क्या है इसका, ट्रेडिंग अकाउंट। फॉर द ईयर एंडेड ऑन, जैसे 31 मार्च को ईयर एंड होगा तो डेट लिख देंगे, ऊपर कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन का नाम भी लिखेंगे, जो भी ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे मेसर्स मोहन एंड सन्स, मोहन, मान लीजिए मैं एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ, मोहन एंड सन्स आ गया, तो भाई मोहन एंड सन्स का नाम लिखा आपने, फिर ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च या व्हाटएवर ये लिख दिया हमने। दिस इज डेबिट साइड, दिस वन इज क्रेडिट साइड। ट्रेडिंग अकाउंट नाम से ही पता चल रहा है ट्रेड करना, ट्रेड करना मतलब कोई चीज खरीदना या कोई चीज बेचना। ट्रेडिंग अकाउंट स्पेशली बनाता कौन है, जो ट्रेडिंग का काम करते हैं वही बनाएंगे। तो ट्रेडिंग अकाउंट में सबसे पहले हम बात करते हैं बेसिक प्रिंसिपल जो है, डेबिट साइड में ऑल एक्सपेंडिचर्स आते हैं, और क्रेडिट साइड में क्या आ जाएगा, इनकम आ जाएगी। किसकी इनकम, बिजनेस की। अब हमारी इनकम तो सिर्फ एक ही है हमारे पास, वो है डायरेक्ट इनकम, मतलब सेल्स। तो हम क्रेडिट साइड में बाय सेल्स लिखेंगे, उसमें से सेल्स रिटर्न घटा करके अमाउंट को बाहर लिख देंगे। फिर क्लोजिंग स्टॉक, जो गुड्स अभी बिका नहीं है वो हमारा स्टॉक है, उसको हम भी क्रेडिट साइड में लिख देंगे, राइट। डेबिट साइड में सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक लिखेंगे। आप कहेंगे सर अगर हमने नया बिजनेस स्टार्ट करा है पहले ही साल तो ओपनिंग स्टॉक कहाँ आएगा, तो भाई पहले साल नहीं लिखना है, उसके बाद आपके पास बचता जाएगा तो लिखते जाएंगे। फिर डेबिट में ही हमें क्या लिखना है, टू परचेज, माइनस कर देंगे परचेज रिटर्न को और अमाउंट बाहर लिख देंगे। नाउ लिसन केयरफुली, अब ध्यान से सुनना है आपको। सो ये एक बेसिक स्ट्रक्चर था, उसके बाद ये सारी चीजें क्या लिखी हैं, ये सारी चीजें हैं डायरेक्ट एक्सपेंसेस। अब आप कहेंगे सर ये डायरेक्ट एक्सपेंसेस समझा दीजिए सर हमको जरा अच्छे से, मैं अभी समझाऊंगा, डोंट वरी, सारे नाम भी बताऊंगा मैं। अब हम क्या करेंगे, क्रेडिट का टोटल कर देंगे, मतलब जिस साइड का टोटल ज्यादा हो, जनरली अगर क्रेडिट का ज्यादा आता है, प्रॉफिट अगर आना है तो भाई क्रेडिट का ज्यादा आएगा, उसमें से डेबिट के सारे बैलेंसेस, सारे अमाउंट को घटा देंगे, तो फाइनली जो रिजल्ट आता है वो टू ग्रॉस प्रॉफिट। आपको ये ट्रांसफर लिखने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ क्या लिखेंगे, टू ग्रॉस प्रॉफिट। आप कहेंगे सर ये फॉर्मेट ना समझ में नहीं आया सर, आप तो बना के समझा दीजिए फॉर्मेट खुद से। ओके तो मैं आपकी बात मानते हुए ट्रेडिंग अकाउंट का एक और फॉर्मेट बना रहा हूं जो आपको समझ में आना चाहिए। आप भी मेरे साथ साथ कॉपी में ड्रॉ करिए, और आप यकीन मानिए अगर आपको सीरियसली पढ़ना है फाइनल अकाउंट अच्छे से, तो आप ये मत सोचिए कि मुझे ये वीडियो यूट्यूब पर मिल गया और बस ऐसे ही मैं बस इसको देख लूं, मुझे कुछ सीखना नहीं है। आप बिल्कुल सीखने के पर्पज से अच्छे से मेरे साथ पे क्वेश्चंस करिए एंड डेफिनेटली यू विल लर्न। आप हिंदी मीडियम स्टूडेंट हो या इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट हो, आपको मैं बिल्कुल अच्छी तरीके से फाइनल अकाउंट सिखा दूंगा, 100% आपको बिल्कुल सिखा दूंगा। और अगर आपने फाइनल अकाउंट सीख लिया तो आपका कॉन्फिडेंस बहुत बिल्डअप हो जाएगा, आपको बहुत अच्छा लगेगा, फिर कॉमर्स में आपको लगेगा कि अब तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ, राइट। ओके दिस इज पर्टिकुलर्स, ये एक ऐसा चैप्टर है कि अगर ये आपसे बनने लगे ना तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। अमाउंट, पर्टिकुलर्स एंड अमाउंट। अभी मैंने फॉर्मेट क्या बताया था भाई, ऊपर ना अकाउंट का नाम लिखिए, उसके बाद आप ऑर्गेनाइजेशन का भी नाम लिख सकते हैं, मेसर्स या जो भी है, फिर फॉर द ईयर एंडेड, मतलब आप डेट जब खत्म हो रही है तो डेट भी लिखिएगा। दिस इज डेबिट साइड एंड दिस वन इज क्रेडिट साइड। ओके क्रेडिट में इनकम लिखते हैं, तो बिजनेस जो ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन है उनकी एक ही इनकम होती है, दैट इज सेल्स। तो आप सबसे पहले यहाँ लिख दीजिए बाय सेल्स, इस पे से माइनस कर दीजिए सेल्स रिटर्न को। ओके सेल्स रिटर्न माइनस करने के बाद ना अमाउंट को बाहर लिख देंगे। अब इधर आ जाइए, क्रेडिट साइड में और एक चीज आती है क्लोजिंग स्टॉक।
बाय क्लोजिंग स्टॉक। आप कहेंगे सर ये क्लोजिंग स्टॉक को क्रेडिट में क्यों लिखते हैं, क्योंकि आपने तो सर अभी बताया कि क्रेडिट में इनकम लिखते हैं, तो भाई ये इनकम नेचर का ही हो गया ना, मतलब ये हमारा खर्चा तो है नहीं, स्टॉक बचा है, तो एक तरीके से वो नेचर हमारा यही हो गया, इसलिए उसको क्रेडिट में लिख रहे हैं, राइट। नाउ डेबिट साइड में एक्सपेंसेस लिखते हैं, सारे खर्चे लिखते हैं ट्रेडिंग एक्टिविटीज से रिलेटेड। ओके, तो सबसे पहले हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, टू ओपनिंग स्टॉक, ठीक है, तो हम लिख लेंगे यहाँ पे ओपनिंग स्टॉक, अमाउंट डायरेक्ट बाहर लिखेंगे, फिर यहाँ पर हम लिखेंगे टू परचेज अकाउंट। ओके, अब ये परचेज कौन सा लिखेंगे, कैश परचेज की क्रेडिट परचेज, मतलब जो उधार खरीदा या नगद खरीदा, भाई सभी परचेज आपको लिखना है। इसमें से हम माइनस कर देंगे परचेज रिटर्न, अगर कोई गुड्स लौटा मतलब लौटाया है तो उसको हम माइनस कर देते हैं, राइट। नाउ इसके बाद हम यहाँ डेबिट साइड में लिखेंगे टू डायरेक्ट इनकम, सॉरी इनकम कैसे, एक्सपेंसेस, टू डायरेक्ट एक्सपेंसेस। अब आप कहेंगे सर हमें तो डायरेक्ट एक्सपेंसेस के नाम बता दो आप एंड समझा दो, और सर हमें रटवा दो, तो सुनिए मैं रटवाता नहीं हूं, अगर आपको रटना है तब तो फिर ये फॉर्मेट आपके सामने बना हुआ है, आप इनको देख लीजिए, ये सारे नाम रट लीजिए, लेकिन मैं पहले कोशिश करूंगा कि मैं आपको समझा दूं कि भाई ये क्या कॉन्सेप्ट है, राइट। तो अभी अपन डायरेक्ट के बारे में डिस्कस करेंगे, पहले आगे बढ़े। नाउ बैलेंसिंग कैसे करते हैं, अकाउंट्स में एक रूल होता है ऑलवेज हायर साइड बैलेंस्ड, जिस साइड का टोटल ज्यादा होता है उसी साइड उसके अपोजिट साइड बैलेंस आता है, राइट। तो मान लीजिए क्रेडिट का टोटल ज्यादा है तो बैलेंस यहाँ पर लिखेंगे डेबिट में, डेबिट में अगर बैलेंस आता है तो यहाँ पर फाइनल जो आएगा उसको बोलेंगे ग्रॉस प्रॉफिट। ओके, और मान लीजिए अगर डेबिट का टोटल ज्यादा आ गया और क्रेडिट में बैलेंस बचा तो वो ग्रॉस लॉस कहलाएगा। क्लियर हो गया, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अब बस आपको ये डायरेक्ट एक्सपेंसेस समझना है, तो और ध्यान से सुनिएगा, आगे बहुत अच्छा चैप्टर है, ये बहुत इंटरेस्टिंग है, मुझे पढ़ाने में बिल्कुल अच्छा लगता है, इसीलिए मैं इसको पढ़ा रहा हूँ। ओके, अच्छा, जो हिंदी मीडियम स्टूडेंट हैं वो भी प्लीज ध्यान से सुनिएगा, मैं आपको इग्नोर बिल्कुल नहीं कर रहा हूँ। ट्रेडिंग अकाउंट का हिंदी में नाम क्या है, व्यापार खाता, लेकिन आप लोग भी धीरे धीरे अंग्रेजी में प्रयास करिए पढ़ने का, ओके, क्योंकि अकाउंट्स ना सब अंग्रेजी में ही पढ़ते हैं। ओके, चलिए व्यापार खाता, फिर आइए आगे। तो हम हाँ, जो डायरेक्ट एक्सपेंसेस है उसको हिंदी में क्या कहते हैं, प्रत्यक्ष व्यय, ठीक है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस। अब आप कहेंगे सर इसकी डेफिनेशन पढ़ाइए बुक वाली लैंग्वेज, तो आप बुक वाली लैंग्वेज पढ़ भी लेंगे तो भी कुछ समझ में आने वाला नहीं है, इसलिए आप मेरी खुद की डेफिनेशन पढ़िए, मैं आपको समझाऊंगा। डायरेक्ट मतलब क्या होता है, डायरेक्ट मतलब डायरेक्ट होता है और क्या, और एक्सपेंसेस मतलब खर्चे। तो भाई ऐसे एक्सपेंसेस जो डायरेक्टली इन्वॉल्व होते हैं किससे, प्रोडक्शन से। ओके, प्रोडक्शन मतलब क्या, प्रोडक्शन मतलब निर्माण करना, किसी भी गुड्स को बनाना, किसी भी चीज को बनाने में किसी जो भी आपकी ट्रेडिंग एक्टिविटीज है, प्रोडक्शन या फिर ट्रेडिंग, ट्रेडिंग मतलब परचेज, ठीक है। तो जो बनाने में या सामान को खरीदने में जो खर्चा डायरेक्टली इन्वॉल्व होगा वो डायरेक्ट एक्सपेंसेस हो जाएगा। आप कहेंगे सर हमें तो नहीं आया समझ में, हमें मालूम है ये क्या है, कुछ नहीं पता चल रहा है, क्योंकि मैं तो 11वीं क्लास का बच्चा हूं अभी, मैं बिल्कुल आपकी स्थिति समझ रहा हूं और मैं दूसरे तरीके से बताता हूं। आइए मान लीजिए ये एक बिजनेस है, यहाँ पर बैठ के वो ट्रेडिंग करता है, ट्रेडिंग करता है मतलब सामान को बेचता है, ठीक है। ओके, या फिर प्रोडक्शन में अगर आते हैं तो ये फैक्ट्री है, फैक्ट्री, और फैक्ट्री के अंदर बहुत सारे खर्चे होते हैं, तो फैक्ट्री के अंदर होने वाले ऑलमोस्ट जितने भी खर्चे होते हैं ना फैक्ट्री के, वो सारे के सारे डायरेक्ट माने जाएंगे, ऑलमोस्ट मतलब 90%। ओके, अब आप कहेंगे सर समझाइए जरा, मान लीजिए आप कुछ मैन्युफैक्चरिंग या प्रोडक्शन का काम करते हैं तो वहां पे वर्कर्स को वेजेस देना पड़ता है, तो वेजेस क्या हो गया, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, ठीक है। आपने वो सामान को खरीदा है और उसके बदले में कुछ फ्रेट पेमेंट करा है, फ्रेट मतलब गाड़ी भाड़ा हिंदी में कहते हैं, ठीक है।
तो फ्रेट पेमेंट करा है तो फ्रेट भी क्या हो जाएगा, डायरेक्ट एक्सपेंसेस हो जाएगा। कैरीज मतलब भी भाड़ा ही होता है, आपने गुड्स को परचेज करते समय कैरीज पेमेंट करा है, वो भी क्या हो जाएगा, डायरेक्ट एक्सपेंसेस। फैक्ट्री के अंदर फ्यूल एंड पावर का खर्चा आएगा, फ्यूल मतलब ईंधन, पावर मतलब भी ईंधन, तो फ्यूल एंड पावर जो लगेगा सर वो क्या होगा, ये भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस होगा। तो बहुत सारे ऐसे नाम हैं जो आपको धीरे धीरे लर्न हो जाएंगे। अगर आप पहली बार फाइनल अकाउंट पढ़ रहे हैं तो आपको जरूर दिक्कत हो जाएगी, राइट। तो देखिए ना, फैक्ट्री से रिलेटेड जो भी खर्चे हैं वो सब डायरेक्ट होंगे। कैरीज मतलब गाड़ी भाड़ा होता है, फ्रेट मतलब भी भाड़ा होता है परचेज का। ऑक्ट्राइब ये पहले का नाम है, अब बंद हो गया है। हिंदी में ना इसको चुंगी कहते हैं। अब आप कहेंगे सर ये चुंगी क्या होता है, एक तरीके का टैक्स होता है, रोड टैक्स होता है, जो पहले डिस्ट्रिक्ट बॉर्डर क्रॉस करने पर एक जिले से दूसरे जिले जाने पर पेमेंट होता था, तो हमारे लिए वो गुड्स को खरीदने से संबंधित खर्चा है। कस्टम ड्यूटी मतलब ये भी एक तरीके का टैक्स होता है, हिंदी में इसको सीमा शुल्क कहते हैं। आप जब कस्टम के थ्रू कोई सामान लेकर आते हो तो टैक्स देना पड़ता है। मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस तो भाई फैक्ट्री के अंदर ही होते हैं, फैक्ट्री का किराया, फैक्ट्री का रेंट, पावर, फ्यूल, लाइट, वेजेस। अभी और बहुत सारे खर्चे हैं जो यहाँ दिए ही नहीं है, जैसे रॉयल्टी हो गया, रॉयल्टी भी यहीं पर आता है। तो आपको ये लिस्ट धीरे धीरे लर्न हो जाएगी जब आप हम मेरे साथ में क्वेश्चंस करेंगे। और अभी मैं आपको ना आगे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस भी पढ़ा दूंगा तो और क्लियर से समझ में आ जाएगा। तो इसको हम बिल्कुल ओवरऑल देखते हैं कि मैंने आपको क्या बताया। आपको याद क्या रखना है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस मतलब ऐसे एक्सपेंसेस जो प्रोडक्शन या फैक्ट्री के अंदर होते हैं, ठीक है, फैक्ट्री के अंदर होते हैं, जो ट्रेडिंग और परचेज से रिलेटेड होते हैं और प्रोडक्शन में डायरेक्टली इन्वॉल्व होते हैं, उनको हम डायरेक्ट एक्सपेंसेस कहते हैं। हिंदी में इनको प्रत्यक्ष व्यय कहते हैं। प्रत्यक्ष मतलब डायरेक्ट, व्यय मतलब एक्सपेंसेस, ओके। तो हिंदी में इनको क्या कहते हैं, प्रत्यक्ष व्यय कहते हैं। नाउ अब हम चलते हैं, मेरे पास एक ट्रेडिंग अकाउंट का प्यारा सा फॉर्मेट आ गया है। अब हम कुछ क्वेश्चन करते हैं ट्रेडिंग अकाउंट के और ग्रॉस प्रॉफिट निकालते हैं। आप यकीन मानिए अब कॉमर्स में है, 11th क्लास में सबसे बेस्ट टॉपिक यही है और आपको इसमें एक्सपर्ट बनना है, फुल्ली एक्सपर्ट बनना है। और अगर आप मेरे साथ पढ़ेंगे तो मैं बिल्कुल एक्सपर्टाइज लेवल पे लाऊंगा आपको। मैं पहले इजी क्वेश्चंस कराऊंगा, फिर थोड़े टफ, फिर बिल्कुल एडवांस लेवल के क्वेश्चंस करेंगे और आप बहुत अच्छे तरीके से सीख जाएंगे। हो सकता है पहले आपको कॉमर्स पढ़ना अच्छा न लग रहा हो, लेकिन आप यहाँ से पढ़िए मेरे साथ इस चैप्टर से और बिल्कुल अच्छे तरीके से मैं आपको सिखा दूंगा ये, ओके। ओके, सो मूव टू द क्वेश्चन, फिर बाद में ये सब देखेंगे क्या है और चीजें। अब आपके सामने ना एक क्वेश्चन है, मैं फिर से बता दूं, शिवलाल की बुक का क्वेश्चन है। अगर आपके पास कोई दूसरी बुक है तो मैं उसमें कुछ नहीं कर सकता, आप यहीं पढ़ के सीखिए। अगर आप एमपी बोर्ड के बाहर के कहीं के स्टूडेंट हैं, आपको फाइनल अकाउंट सीखना है बीकॉम लेवल पे, बीबीए लेवल पे, तो भी इन वीडियोस के थ्रू आप सीख सकते हैं क्योंकि मैं क्वेश्चन सामने डिस्प्ले करवा रहा हूँ, राइट। ओके, तो चलिए मैं इंग्लिश में ही रीड करूंगा, अगर आप हिंदी मीडियम के हैं तो भी हिंदी में सामने डिस्प्ले है। तो from the following particulars submitted by Messrs लोकेश ब्रदर्स, लोकेश ब्रदर्स ने ये चीज दी है, आपको क्या बनाना है, ट्रेडिंग अकाउंट बनाना है। भाई ट्रेडिंग अकाउंट जैसे ही नाम आया ना तो दिमाग में आपके ना फॉर्मेट आ जाना चाहिए। आइए एक बार फॉर्मेट को दिमाग में फिर से लाते हैं। दिस इज ट्रेडिंग अकाउंट। क्रेडिट में सिर्फ दो ही चीजें लिखेंगे, सबसे पहले लिखेंगे बाय सेल्स अकाउंट और इसमें माइनस कर देंगे सेल्स रिटर्न को। डेबिट और क्रेडिट में ही एक चीज और आता है, बाय क्लोजिंग स्टॉक, दोनों चीजें यहाँ लिखेंगे। डेबिट साइड में सबसे पहले क्या आता है, टू ओपनिंग स्टॉक आता है। फिर डेबिट साइड में और क्या आ जाएगा, टू परचेज आ जाएगा। फिर परचेज में से क्या माइनस कर देंगे, परचेज रिटर्न को, और अमाउंट बाहर लिख देंगे। फिर डेबिट साइड में आ जाता है टू ऑल डायरेक्ट एक्सपेंसेस। अभी डायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या है हमको यही पहचानना है और वहां पर मुझे लग रहा है सभी कुछ दिया हुआ है, ओके। तो एक बार क्वेश्चन को देखते हैं फिर मैं क्वेश्चन सॉल्व करूंगा, मेरे साथ साथ देखिएगा आप लोग। सो दिस इज द ओपनिंग स्टॉक गिवन हियर 10,000। कहाँ लिखेंगे, डेबिट साइड में। सेल्स कहाँ लिखेंगे, क्रेडिट साइड में। परचेज रिटर्न परचेज में से घटाना है। वेजेस डेबिट में, कैरीज डेबिट में, सेल्स रिटर्न सेल्स में घटाना है।
मैन्युफैक्चरिंग डेबिट में, ऑक्ट्राय डेबिट में, फ्यूल डेबिट में, परचेज डेबिट में, क्लोजिंग स्टॉक क्रेडिट में आंसर आ जाएगा। ओके, सो लेट्स स्टार्ट सॉल्विंग। मेरे अच्छा आप पढ़िए पढ़िए आखिरी में, प्रिपेयर ट्रेडिंग अकाउंट फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर। भैया ये तो दूसरा क्वेश्चन है, यही वाला है, इसी में ऊपर ही लिखा था कि ट्रेडिंग अकाउंट बनाओ। ओके, तो चलिए क्वेश्चन सॉल्व करें फिर। ओके, दिस इज क्वेश्चन नंबर 1 और पहला क्वेश्चन है आपके 11th क्लास का। बहुत इंटरेस्ट के साथ सॉल्व करिएगा आप लोग, बहुत अच्छा लगेगा आपको, और फाइनल अकाउंट आगे भी पढ़ने को मिलेगा आपको, 12th में भी काम आएगा। बीकॉम, बीबीए, एमबीए कुछ भी पढ़ेंगे आप जो कॉमर्स से रिलेटेड, तो आपको ये पढ़ना पड़ेगा। इवन आप अकाउंटिंग की फील्ड में कोई भी जॉब करने भी जाएंगे तो भी फाइनल अकाउंट आपसे पूछा जा सकता है। ओके, तो चलिए देखते हैं ट्रेडिंग अकाउंट। सबसे पहले एक बार आंखें बंद करिए और फॉर्मेट को दिमाग में लाइए, विजुअलाइज करिए। क्या आपको फॉर्मेट याद आ रहा है? नहीं याद आ रहा है क्योंकि आप अभी क्लास 11th में हैं और पहली बार क्वेश्चन करने जा रहे हैं। डोंट वरी, 2 4 10 बार लिखेंगे तो आ जाएगा। मैं सबसे पहले ना, नाम क्या था उसका, मेसर्स कुछ पता नहीं क्या नाम था, मेरे पास बुक है तो मैं देख लेता हूँ कहाँ गया, लोकेश ब्रदर्स। तो यहाँ पर ना उसका नाम भी लिखना पड़ेगा। 31 दिसंबर 2016, मेसर्स लोकेश ब्रदर्स। सुनिए ध्यान से, मैं राठी की सॉरी शिवलाल की बुक से ये क्वेश्चंस करवा रहा हूँ, न्यू एडिशन है ये, बिल्कुल ठीक है ना। फॉर द ईयर, अगर आपके पास दूसरी बुक है तो भी सीखिए आप। फॉर द ईयर एंडेड, अच्छा मैंने ऐसा लिख दिया है 31 दिसंबर 2016। वैसे ना आप इसको थोड़ा सा पहले से लिख सकते हैं। ओके, नो प्रॉब्लम। चलिए लेट्स ड्रॉ द कॉलम। ये क्या हो जाएगा, पर्टिकुलर्स, इतने में नहीं बनेगा, थोड़ा और बड़ा करना पड़ेगा। दिस इज पर्टिकुलर्स, फिर अमाउंट, फिर पर्टिकुलर्स और अमाउंट। ओके, यहाँ पर लिख भी लेते हैं पर्टिकुलर्स, अमाउंट, पर्टिकुलर्स और अमाउंट। तो आप जरा आइए ध्यान से मेरे साथ, पहला क्वेश्चन करिए। बताएं मुझे फॉर्मेट में आप लोग क्रेडिट साइड में सबसे पहले क्या लिखेंगे। मैंने अभी बताया था ना, अभी अभी सिखाया है मैंने आपको। तो सबसे पहले क्रेडिट साइड में लिखेंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, बाय बैलेंस नहीं, सबसे पहले क्रेडिट में क्या लिखेंगे, बाय सेल्स अकाउंट, बाय सेल्स अकाउंट। सेल्स का मुझे बताएं अमाउंट कितना दिया हुआ है, दैट इज 10,000 रुपीज, 10,000 रुपए की सेल दी है। हिंदी मीडियम स्टूडेंट ध्यान से सुनिए, आपको भी इंग्लिश में ही क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं। ओके, सो डोंट बी पैनिक, अगर आपको इंग्लिश में दिक्कत है तो थोड़ा बहुत आप धीरे धीरे प्रयास करिए और सीख जाएंगे आप। ओके, बाय सेल्स अकाउंट, इसमें से माइनस क्या कर देते हैं भाई, सेल्स रिटर्न, तो मैं SR शॉर्ट पे लिखूंगा, आप भी एग्जाम में ऐसा लिख सकते हैं। सेल्स रिटर्न ढूंढिए, क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है, दैट इज 600। ओके, तो भाई 10,000 में 600 घटा देंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 9400। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए एक दूसरी चीज और है जो क्वेश्चन में हमें पहले से ही मालूम है कि लिखना है क्रेडिट साइड में, वो है क्लोजिंग स्टॉक। तो ढूंढ करके लिखिए बाय क्लोजिंग स्टॉक। मुझे बताइए कि कहां पर दिया रहता है, जनरली आखिरी में दिया रहता है क्वेश्चन में, एंड दैट इज 4,000, 4,000 रुपए। ठीक है, नाउ सो नाउ कम टू द डेबिट साइड। एज यूजुअल डेबिट साइड में ट्रेडिंग अकाउंट में सबसे पहले हम लिखते हैं टू ओपनिंग स्टॉक। तो मुझे ढूंढिए और बताइए कहां पर दिया हुआ है टू ओपनिंग स्टॉक। ढूंढ कर अमाउंट बताना है आपको। ओपनिंग स्टॉक गिवन है 10,000 रुपीज, डायरेक्ट बाहर लिखना होता है इसको, राइट। सेकंड नंबर पे परचेज लिखते हैं, तो ढूंढिए टू परचेज, टू परचेज कितना अमाउंट दिया हुआ है परचेज का, नहीं मिल रहा है क्या परचेज, सबसे आखिरी में दिया है 16,000, 16,000 रुपए। परचेज में से माइनस क्या कर देंगे भाई, P/R, परचेज रिटर्न। आप पूरा लिख सकते हैं, शॉर्ट में भी लिखेंगे तो चल जाएगा। परचेज रिटर्न का अमाउंट 400 रुपए है, 16,000 में 400 को माइनस कर देंगे तो 15,600 रुपीज आ जाएगा। ओके, नाउ
अब क्या करना है, फॉर्मेट को याद करिए। मैंने बोला था ना, अब डेबिट साइड में ना सारे के सारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस आते हैं। कौन कौन से हैं, स्टार्टिंग से देखते हैं। ओपनिंग स्टॉक लिख लिया, सेल लिख लिया, परचेज रिटर्न लिख लिया, वेजेस बचा है तो डेबिट साइड में आ जाएगा टू वेजेस। कितने रुपए है, आप लोगों को अमाउंट देखना भी है साथ साथ में, तो टू वेजेस आ जाएगा, दैट इज 8,000 रुपीज। ओके, उसके बाद कैरीज इनवर्ड है। कैरीज इनवर्ड क्या होता है, कैरीज का मतलब होता है गाड़ी भाड़ा, और इनवर्ड मतलब, इन मतलब अंदर, तो गुड्स को अंदर लाते समय जो गाड़ी भाड़ा पेमेंट करा है, दैट इज कैरीज इनवर्ड। ओके, एक कैरीज आउटवर्ड भी होता है, वो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होगा, यहाँ वो नहीं आता है। हिंदी में आंतरिक गाड़ी भाड़ा कहते हैं इसको, दैट इज 600 रुपीज। सेल्स रिटर्न लिख चुके हैं। मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस, भाई बनाने का खर्चा क्या है सामान का, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस ये तो डायरेक्ट ही होता है नेचर से, 200 रुपए। और सेल्स रिटर्न 600, कुछ गड़बड़ हुआ है क्या, कैरेज इनवर्ड 600 है तो सेल्स रिटर्न 800 होगा। अच्छा, एक यहाँ पे गड़बड़ी है, तो अभी मेरे पास टाइम है इसको सुधारने का। ये 800 रुपए था, तो अगर मैं इसको चेंज कर दूंगा ये 9200 आ जाएगा। ओके, क्योंकि बुक में थोड़ा आगे पीछे अमाउंट दिया है। ओके, नो प्रॉब्लम। मैन्युफैक्चरिंग हो गया। ऑक्ट्राय कितना है, 1000, फ्यूल 1400। तो ऑक्ट्राय भी कहाँ आता है, एक बार कॉलम को बड़ा करते हैं, आप लोग भी मेरे साथ साथ आगे सॉल्व करिए जरा क्वेश्चन को। ऑक्ट्राय, ऑक्ट्राय क्या होता है, मैंने अभी समझाया था, एक तरीके से टैक्स होता है ये। तो ट्रू ऑक्ट्राय, ऑक्ट्राय, ऑक्ट्राय का कितना है, 1000 रुपीज। इसके बाद फ्यूल आ जाएगा, फ्यूल भी प्रोडक्शन से रिलेटेड होता है और ये डायरेक्ट एक्सपेंसेस होता है। फ्यूल कितने रुपीज का है, 1400 रुपीज। ओके, उसके बाद परचेज ऑलरेडी लिख चुके हैं। अब ध्यान से सुनिएगा आप सभी लोग, अब आपको क्या करना है कि अकाउंट्स का टोटल करना है। आप कहेंगे सर हमें टोटल करना नहीं आता है, सिखाइए कैसे करते हैं। और बैलेंसिंग करना ना बड़ा मेन है। कई स्टूडेंट को एक बार में समझ में आता है, कई को 20 बार में आता है, तो मैं 20 बार समझाऊंगा, आप बिल्कुल घबराना नहीं है। भाई मैंने एक नियम बताया कि जिस साइड का टोटल ज्यादा हो वही टोटल दोनों तरफ लिख दो। सो लेट्स कैलकुलेट, पहले ना डेबिट का टोटल करते हैं, फिर क्रेडिट का टोटल करते हैं, देखते हैं कौन ज्यादा है। मुझे वैसे मालूम है इसमें क्रेडिट का टोटल ज्यादा होगा, सो पहले क्रेडिट का कर लेते हैं। आइए, अब आप कहेंगे सर ये टोटल कैसे करते हैं, भाई ये जोड़ देना है, 9000 और 4000 कितने, 13200, 13200। अब आप कहेंगे सर हमें जोड़ना नहीं आता है, तो मैं बोलूंगा कोई दिक्कत नहीं है, मैं जोड़ना भी सिखाऊंगा। 13200, आपके घर में अगर छोटे भाई बहन हो तो उनसे सीख लीजिए, दूसरी तीसरी क्लास में पढ़ते होंगे, उनसे बन जाएगा। नाउ डेबिट का टोटल करिए जरा। आइए, मेरे पास कैलकुलेटर नहीं है, आपके पास भी कैलकुलेटर आपको अलाउड नहीं है, मुझे अलाउड है क्योंकि मैं 12वीं पास कर चुका हूँ। 12वीं पास करने के बाद कॉमर्स की एजुकेशन में कैलकुलेटर अलाउड होता है। तो आइए बिना कैलकुलेटर के ही टोटल करते हैं, इसका देखते हैं कितना आता है। मैं ऐसे ही डायरेक्ट कर देता हूँ, ठीक है। 15 10 25 और 8 कितने होते हैं, 33, 34, 35, और ये 36, 36 200, और 600 इधर का ले लिया मैंने, 36 800। अच्छा, 36 कहाँ से आ गया, कुछ तो गड़बड़ है, लेट्स फाइंड आउट। यहाँ पे सेल्स अकाउंट कितना है, क्लोजिंग स्टॉक 4000 है। हाँ जी, जल्दी बताएं, आप लोग भी मदद करिए इसमें, राइट। हाँ जी, देखिए तो मुझे तो गलती मिल गई है, एक्चुअल में सेल्स का अमाउंट 40,000 था, बाय मिस्टेक मैंने 10,000 रुपीज लिख दिया था। ओके, तो टोटल हमें करना पड़ेगा थोड़ा सा चेंज। 39,200 प्लस 4 कितना होता है, 43,200। ओके, तो इसका टोटल हो जाएगा 43,200, यहाँ पर भी 43,200। डेबिट का टोटल एक बार और करते हैं, तो 15 10 25 और 8 33 34 35, ये हो जाएगा 36 और 36,800 ये।
और 43 200 क्रेडिट का टोटल है। तो अब आपको सुनिए क्या करना है, 43,200 में से माइनस कर देना है 36,800 को। ओके, तो आपने बचपन में माइनस करना सीखा होगा। मेरे पास तो कैलकुलेटर अलाउड है, फिर भी मैं कैलकुलेटर का यूज नहीं करूंगा। ओके, तो ये 6400 आ जाएगा। 6400 जो फाइनल रिजल्ट आया है, इसको किस नाम से लिखेंगे, टू ग्रॉस प्रॉफिट। मैं आपको इस क्वेश्चन को ना एक बार और समझाऊंगा, ध्यान से सुनिएगा। ये पहला क्वेश्चन था जो मैंने आपको कराया। तो भाई सबसे पहले आपको उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम लिख देना है, उसके बाद ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड, डेबिट एंड क्रेडिट भी लिखना है। आप शुरू से अच्छे बच्चे बनिए और यहाँ पर लिखने की आदत डाल लीजिएगा। दिस इज डेबिट साइड, दिस वन इज क्रेडिट साइड। फिर एज यूजुअल अब इसको हम समझते हैं। क्रेडिट में ना दो चीजें आती हैं, जब भी ट्रेडिंग अकाउंट बनाना हो तो आप ये दोनों चीजों को ढूंढ करके पहले ही लिख लीजिए अलग से। एंड हियर यहाँ का भी फॉर्मेट फिक्स होता है इतना, पहले ना ओपनिंग स्टॉक लिखेंगे ही लिखना है, फिर परचेज में से परचेज रिटर्न घटाएंगे। अब आप कहेंगे सर मान लीजिए किसी क्वेश्चन में परचेज रिटर्न नहीं दिया है, तो नहीं दिया है तो नहीं घटाएंगे, किसी में परचेज ही नहीं दिया है तो नहीं लिखेंगे, किसी में ओपनिंग स्टॉक ही नहीं दिया है तो नहीं लिखेंगे। लेकिन जनरली आपको क्वेश्चनों में दिया रहता है, तो आप इसके पहले ना ये स्टेप दिमाग में बिल्कुल रख लीजिए। फिर ये हमने जो लिखे हैं ये 5 नाम, ये भाई क्या है, ये डायरेक्ट एक्सपेंसेस है। आपको इनको आइडेंटिफाई करके पहचान करके लिखना है। अब सुनिए, इसमें थोड़ा सा दिक्कत किसको आती है, जो हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स हैं उनको ना दिक्कत आती, क्योंकि ना उनको हिंदी के भी नाम याद करो भाई सबके, और सभी के अंग्रेजी के भी नाम याद करो, थोड़ा दिक्कत है, तो थोड़ा सा झेलिएगा। आपको फाइट तो करना पड़ेगा हिंदी और इंग्लिश के मैटर में, राइट। सो फर्स्ट क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिया है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। लेसन केयरफुली, अगर आपको कोई भी डाउट आता है किसी भी स्टूडेंट को, तो आप मुझे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं 9425305335। दिस इज माय व्हाट्सएप नंबर। आप आपका नाम, अपने शहर का नाम और क्लास लिख करके मुझे डाउट मैसेज करिएगा, डेफिनेटली मैं आपका डाउट भी सॉल्व कर दूंगा, राइट। ओके, सो मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 हमने पढ़ लिया, आपको बिल्कुल समझ में भी आ गया है। तो चलिए दूसरा क्वेश्चन करते हैं। फिर ये है आपके सामने स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 2। ओके, और अगर मैं अभी लाइव पढ़ा रहा होता तो ये वाला तो मैं आप ही लोगों से करवाता, लेकिन अब क्योंकि ये मैं दूर से पढ़ा रहा हूँ, वर्चुअल लाइव है ये, तो मैं अब खुद ही करूंगा। आइए, प्रिपेयर अ ट्रेडिंग अकाउंट फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स। ट्रेडिंग अकाउंट बनाइए। ओपनिंग स्टॉक दिया है, परचेज दिया है, सेल्स दिया है, सेल्स रिटर्न दिया है, सब कुछ दिया है। पहले ना हम ऐसे यहीं पर बनाते, ओरली एक बनाते। आइए, फिर तो हम प्रेजेंट कर लेंगे, डोंट वरी। ये है भाई एक ट्रेडिंग अकाउंट। क्रेडिट में सबसे पहले क्या आएगा, बाय सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न, फिर और बाय क्लोजिंग स्टॉक, दोनों चीजें लिखा, टोटल कर दिया। डेबिट साइड में सबसे पहले क्या आएगा, टू ओपनिंग स्टॉक, फिर क्या आ जाएगा, टू परचेज, फिर क्या आ जाएगा, माइनस परचेज रिटर्न तो करना ही है, फिर यहाँ पर ना सारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस आएंगे, फाइनली में टू ग्रॉस प्रॉफिट। ये आपको एक ओरली ऐसे मतलब मेंटली बना लेना है, देन यूनिट इज सॉल्व, राइट। चलिए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। आई होप आप लोगों ने क्वेश्चन देख लिया है। अच्छा, ये स्टॉक एट द एंड का मतलब क्या है, क्लोजिंग स्टॉक। इस क्वेश्चन में ओपनिंग दिया है, क्लोजिंग भी दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करें, नहीं करना है, अरे बोल दीजिए करना है कि नहीं करना है। दिस इज द क्वेश्चन नंबर 1। नाउ मूव टू द क्वेश्चन नंबर 2। ओके, कॉपी में नोट करते जाइएगा, मैं आगे भी वीडियोस अपलोड करूंगा शिवलाल के। पहले फाइनल अकाउंट पढ़ेंगे विदाउट एडजस्टमेंट, फिर विद एडजस्टमेंट, फिर इसके आगे के चैप्टर भी करा दूंगा, पीछे के भी करवा दूंगा चैप्टर्स। अगर आप लोगों ने सपोर्ट किया तो कराऊंगा। मतलब कि सपोर्ट कैसे करेंगे आप भाई, 11th क्लास एमपी बोर्ड वाले जो स्टूडेंट्स हैं, अगर आपका कोई व्हाट्सएप ग्रुप है तो उस ग्रुप में आप इन वीडियोस को शेयर कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स की भी मदद करिए, अकेले अकेले मत पढ़िए। दूसरी बात, आप जो भी फ्रेंड्स हैं उनको बताइए कि भाई इस चैनल पे आके आप पढ़ सकते हो, ठीक है।
मैं क्लास 12th आप मेरे पूरे वीडियोस देख सकते हैं। 11th अभी मैं स्टार्ट ही कर रहा हूँ, अब मैं 11th कंप्लीट पढ़ाऊंगा, तो आप लोगों के बहुत हेल्प हो जाएगी। कई स्टूडेंट्स हैं जो 11th पढ़ना चाह रहे थे, बट टाइमिंग की दिक्कत की वजह से मैं वीडियोस नहीं अपलोड कर पा रहा था, बट नाउ आई एम फ्री एंड आई एम रेडी। अभी सीए एग्जाम्स खत्म हुए हैं और मैं अभी फ्री हो गया हूँ, तो आगे की वीडियोस मैं आपको अपलोड कर दूंगा, राइट? ओके, चलिए आइए जरा, यहाँ पर क्या आ जाएगा। अब मैं थोड़ा सा शॉर्ट में करूंगा भाई। ऊपर ना ऑर्गेनाइजेशन का नाम अब आप खुद लिखेंगे, फॉर द ईयर एंडेड भी खुद लिखिएगा। पर्टिकुलर्स अमाउंट, पर्टिकुलर्स और अमाउंट, डेबिट साइड भी लिखना है यहाँ पे और क्रेडिट साइड भी लिखना है यहाँ पे। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले मुझे बताइए, पहले क्रेडिट का ही कंप्लीट कर लेते हैं। ओके, क्रेडिट में एज यूजुअल दो चीजें लिखना है। कौन कौन सी? पहले सेल्स आएगा, तो लिखिए बाय सेल्स अकाउंट। अकाउंट नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा सॉरी। अमाउंट कितना है भाई? पिछली बार ना सेल लिखने में मैंने गलती कर दी थी। 1,25,000 रुपए है। इसमें से ढूंढ करके माइनस करना है सेल्स रिटर्न। सेल्स रिटर्न 2,000 रुपए, तो 1,25,000 में 2,000 रुपए घटा दीजिए, कितना आएगा? 1,23,000 रुपए। क्लियर हो गया? एक चीज और लिखते हैं क्रेडिट साइड में, बाय क्लोजिंग स्टॉक। तो इसको भी लिख लीजिए, बाय क्लोजिंग स्टॉक। बाय क्लोजिंग स्टॉक कितना अमाउंट है ये इसमें सर्च करके लिखना है आपको, 15,000। उसके बाद आ जाइए डेबिट साइड में। सबसे पहले क्या लिखेंगे? एज यूजुअल मैंने बताया था ना, सबसे पहले आपको यहाँ पर लिखना है टू ओपनिंग स्टॉक। तो लिखिए भाई टू ओपनिंग स्टॉक कितने रुपए? 25,000 रुपीज। फिर क्या लिखते हैं? टू परचेज, और माइनस क्या करना था? परचेज रिटर्न को। तो यहाँ पर आ जाएगा टू परचेज, माइनस कर दीजिए परचेज रिटर्न, क्वेश्चन में दिया हुआ है परचेज रिटर्न। परचेज का अमाउंट दिया हुआ है 70,000 रुपए। ओके, और परचेज रिटर्न दिया हुआ है 2200। 2,000 घटाइए, जल्दी घटाना है। 70,000 में 2 जाएगा 68, 200 और घटाएंगे तो 67,800। क्लियर हो गया? आई होप सो। सुनिए, अब क्या करना है आपको? सारे एक्सपेंडिचर, सारे मतलब डायरेक्ट एक्सपेंडिचर डेबिट साइड में लिखने हैं। कौन कौन से डायरेक्ट दिए हैं? कोल एंड गैस दिया हुआ है। कोल मतलब कोयला। ओके, कितना है ये? 1,000 रुपए। तो टू कोल एंड गैस कितना है भाई? 1,000 रुपीज। और क्या दिया है? पावर दिया है, तो टू पावर आ जाएगा यहाँ पे। कितना है ये? पावर दिया हुआ है 1600, 1,600 रुपए का। ऑक्ट्राई दिया हुआ है 2,500 रुपए का। अब तो आपको धीरे धीरे नाम भी याद हो जाएंगे। ओके, जो अभी कॉमर्स में आप बिल्कुल नए हैं, तो हर एक चीज आपको नई लगेगी, पर आपको धीरे धीरे चीजें समझ में आना स्टार्ट हो जाएंगे। चलिए बैलेंसिंग करना स्टार्ट करते हैं। हमने सारी पोस्टिंग कर दी, सब कुछ कर दिया। अब हमें क्या करना है भाई? बैलेंस निकालना है। ओके, थोड़ी देर पहले याद करिए, मैंने बैलेंस निकालना आपको सिखाया था। मैंने सबसे पहले बताया था ऑलवेज हायर साइड बैलेंस। जिस साइड का टोटल ज्यादा हो उसके अपोजिट में बैलेंस लिखते हैं। जिस साइड का टोटल ज्यादा हो उसी के नाम से बैलेंस बोला जाता है। जैसे इसमें क्रेडिट का टोटल ज्यादा है ना, तो क्रेडिट का टोटल माना जाएगा, क्रेडिट बैलेंस माना जाएगा। 1,23,000 में 15,000 जोड़ दीजिए, कितना होता है? जल्दी बताइए। 123 प्लस 15,000 कितना होगा? 138,000। तो 138,000 यहाँ लिख दिया मैंने। ओके, 1,38,000 रुपए। अब इसमें से ना हमें इस वाले अमाउंट का टोटल करके सबको घटा देना है। तो 1,38,000 रुपए में सबका टोटल करते हैं। आइए भाई, ये तो बड़ा खतरनाक है, करिए। अरे करना तो पड़ेगा ही। अब मेरे पास कैलकुलेटर अभी है नहीं, दिमाग से करते हैं। 25,000 प्लस 67 प्लस 1 प्लस 1,600 प्लस ये
मैं अपने तरीके से करता हूं, आप अपने तरीके से कर लीजिएगा। 67 प्लस 5 72 प्लस 10 82 प्लस 10 92, एक 93 94 और 96 यहाँ पर हो गया 97,100 और ये 900, तो मेरा टोटल आ रहा है 97,900। मैंने अभी ऐसे ही निकाला है क्योंकि मुझे कोई एग्जाम नहीं देना है, तो मैं तुक्के भी मार सकता हूँ, राइट। पर आप अच्छे से लिख करके निकालिएगा, ओके। लेकिन सुनिए, आपको ना अब घटाना है 1,38,000 में से इन सबको घटाना है, ओके। तो 0 0 1 1, ओके, सॉरी यहाँ पे 0 आ जाएगा। 40,100, 40,100 रुपए आ गया। 40,100 जो आया है दैट इज द फाइनल आंसर। और किस नाम से लिखेंगे इसको? टू ग्रॉस प्रॉफिट, ओके। तो ध्यान से सुनिए, ट्रेडिंग अकाउंट कंप्लीट हो चुका है। आप सभी लोगों को मैं बता दूं कि आज ये पहली क्लास थी, और जिन लोगों को ये अच्छा लगा है, आगे हम पढ़ेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दूसरी क्लास में पढ़ेंगे। जो अभी स्टूडेंट्स 11th क्लास वाले अभी मेरे चैनल पे आई डोंट थिंक कि ज्यादा लोग जुड़े हैं, तो आप लोगों को क्या करना है, कॉमर्स मेंटोर जो मेरा यूट्यूब चैनल है, उस कॉमर्स मेंटोर चैनल, ये स्पेशली एमपी बोर्ड के लिए है। एमपी बोर्ड के 11th और 12th की अकाउंट्स में इसमें कवर कराता हूँ। 12th के तो अभी मैं सारे सब्जेक्ट ही पढ़ा रहा हूँ, ऑल सब्जेक्ट इन माय चैनल। एंड बी कॉम और बीबीए के भी अकाउंट्स में कवर करा रहा हूँ। तो अगर आपके कोई जान पहचान वाले लोग हैं जिनको अकाउंट्स पढ़ना है या ऑनलाइन कॉमर्स की क्लासेस लेनी है, वो पढ़ सकते हैं। 11th क्लास का कोई चार्ज नहीं है, नो चार्ज। तो दीज वीडियो आर कम्प्लीटली फ्री फॉर यू। तो आप लोग बस सपोर्ट करिए, अगर आपको अच्छा लगे तो करना है, just share with your friends also. Okay, thanks for connecting and see you in next live session. Okay, so bye bye to all of you and मिलते हैं अगले वीडियो में।